हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के यूपीएससी कुछ सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हंसते मुस्कुराते और खिलखिलाते हम आ गए आपके पास और आपको एक बात और बताएं दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं ना, वो 4 अक्टूबर को जो एग्जाम्स हुए थे यूपीएससी के, तो उन्हीं क्वेश्चंस को उठा करके हम आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, और इस तरह के सेगमेंट का ये पहला भाग है। ठीक, जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों और इंटरनेट सेवा से वंचित हो गए हैं, तो उनकी हेल्प आप लोग ज़रूर करेंगे इस सेगमेंट के माध्यम से। हमें पूरा विश्वास है आप लोगों के ऊपर। तो चलिए, इसी विश्वास के साथ हम शुरू करते हैं अपना ये सेगमेंट। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं में क्या अंतर है। तो पहला अंतर है दोस्तों कि पौधों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, जबकि जानवरों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की नहीं बनी होती। दूसरा डिफरेंस है कि परिपक्व पौधों की कोशिकाओं में एक बड़ी रिक्तिका होती है, जबकि जानवरों की कोशिकाओं में छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती हैं। चलिए, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नैनो ट्यूब के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखो, पहला करेक्ट स्टेटमेंट है, इनका उपयोग मानव शरीर में दवाओं और एंटीजन के वाहक के रूप में किया जा सकता है। देखो, वाहक मतलब कि ऐसी चीज जो कि मानव के शरीर में दवा और एंटीजन को ट्रांसफर कर दे। ठीक है, तो ये कौन कर सकता है? नैनो ट्यूब। दूसरा, इन्हें मानव शरीर के किसी घायल हिस्से के लिए कृत्रिम रक्त कोशिकाओं में बनाया जा सकता है। तीसरा, इनका उपयोग जैव रासायनिक सेंसर में किया जा सकता है। और चौथा, कार्बन नैनो ट्यूब बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। कार्यात्मक कार्बन नैनो ट्यूब को किसके द्वारा डिग्रेड किया जा सकता है? आंसर है ऑक्सीडेटिव एंजाइम द्वारा। ठीक है, कार्यात्मक कार्बन नैनो ट्यूब, जिसको हम कहते हैं फंक्शनलाइज्ड कार्बन नैनो ट्यूब। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चला जाए। वेरी गुड। नेक्स्ट, इन गतिविधियों का संचालन ड्रोन द्वारा किया जा सकता है। किन गतिविधियों का संचालन ड्रोन द्वारा किया जा सकता है, ये आपको बताना है। ठीक, तो देखो, पहली गतिविधि खेत में कीटनाशकों का छिड़काव। ये देखो दोस्तों, ये ड्रोन से हो सकता है। ठीक, दूसरी गतिविधि सक्रिय ज्वालामुखी के क्रेटर्स का निरीक्षण करना। ये भी ड्रोन की मदद से किया जा सकता है। और तीसरी गतिविधि डीएनए विश्लेषण के लिए वेल टोटी से सांस के नमूने एकत्रित करना। इसके लिए भी हम ड्रोन का सहारा ले सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट, यह प्रयोग समतुल्य त्रिभुज के आकार में बनने वाले अंतरिक्ष यान की तिकड़ी को नियोजित करेगा, जिसमें 1,00,000 किलोमीटर लंबी भुजाएं हैं और शिल्प के बीच ये चमक रही हैं। यह प्रयोग संदर्भित करता है आंसर इवॉल्व्ड लीसा को। किसको? इवॉल्व्ड लीसा को। नेक्स्ट, लीसा का फुल फॉर्म क्या है? आंसर है लेजर इंटरफियरोमीटर स्पेस एंटेनर। क्या है? लेजर इंटरफियरोमीटर स्पेस एंटेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य कथनों पर विचार कीजिए। देखिए दोस्तों, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। पहला, आनुवंशिक परिवर्तन उन कोशिकाओं में किया जा सकता है जो एक संभावित माता पिता के अंडे या शुक्राणु पैदा करती हैं। दूसरा, प्रारंभिक भ्रूण अवस्था में जन्म से पहले किसी व्यक्ति के जीनोम को संपादित किया जा सकता है। प्रारंभिक भ्रूण अवस्था में जन्म से पहले किसी व्यक्ति के जीनोम को संपादित किया जा सकता है। और तीसरा, मानव प्रेरित प्लूरिपोटेंट
स्टेम सेल को सुअर के ब्रेन में इंजेक्ट किया जा सकता है। ठीक, ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यूमोकॉकल कॉन्जुगेट वैक्सीन का उपयोग क्यों किया जाता है? आंसर है पहला, ये टीके निमोनिया, मेनिंजाइटिस और सेप्सिस जैसे रोगों से हमें बचाते हैं। दूसरा, इस टीके से एंटीबायोटिक्स दवाओं पर निर्भरता को कम किया जा सकता है। जैसे होता नहीं है किसी किसी का, देखिए दोस्तों, अगर कोई बीमार पड़ रहा है, आपने उसको एंटीबायोटिक दे दी तो उसकी वो जो बीमारी है उससे ठीक हो गई, ठीक है। और लेकिन क्या होता है कि अगर आप एंटीबायोटिक उसको नहीं दे रहे हैं, सपोज कीजिए, तो वो बीमारी उसके उभर आती है, तो ये तो एंटीबायोटिक दवाओं पे डिपेंडेंसी हुई ना। तो यही जो डिपेंडेंसी है वो कह रहा है कि ये जो डिपेंडेंसी वो इस टीके की मदद से कम की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जा सकता है? तो इसका आंसर है डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। इस संदर्भ में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। किससे? डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में। ठीक, तो दोस्तों, इसी प्रश्न का जवाब देते हुए हम इस सेगमेंट को यहीं समाप्त करना चाहेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे, वो ये कि आप सभी लोग इस सेगमेंट को दिल खोल करके एंजॉय कीजिए और साथ ही इसे उन लोगों तक जरूर से जरूर पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा, माय मोस्ट डियरेस्ट ऑफ द डियरेस्ट फ्रेंड्स, जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना। तो इसी छोटे से रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा पाने में भी भली भांति सक्षम हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार। Tab setting. Tab file lid. BTN Records.